हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइलेंस सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर में दो किडनी होती है क्योंकि नेचर यह जानती है कि किडनी का हमारे शरीर में कितना अधिक इम्पोर्टेंट रोल है। किडनी हमारे खून को साफ करती है, मतलब फिल्टर करती है। हमारे खून के अंदर जो भी टॉक्सिन, गंदगी जमा हो जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन जमा हो जाता है, उसको किडनी फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर कर देती है। दोस्तों, यदि हमारा किडनी इस काम में कुछ भी कम काम करने लगे तो हमारा किडनी जो है फेल्यूर की तरफ बढ़ने लगती है। भारत में प्रत्येक 100 में से 4 लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है। मतलब उसको या तो एक्यूट किडनी डिजीज है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज है। रोज किडनी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में किडनी फेल्योर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किडनी फेल्योर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी खराब होने लगी है। इसके बाद हम यह जानेंगे कि किडनी खराब क्यों होती है, क्या कारण है कि हमारी किडनी खराब हो जाती है, और इसका इलाज भी मैं बताऊंगा। होम्योपैथ की बेस्ट दवा बताऊंगा जिन्हें आप किडनी फेलियर के पेशेंट को दे सकते हैं। प्रिवेंटिव के रूप में भी यह दवा काम करेगी, यानी आपको शक है कि किडनी खराब है या किसी भी प्रकार से संदेह है कि मेरा किडनी खराब हो जाएगा, तो इस तरह के केसेस में यह प्रिवेंटिव का भी काम करेगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल को देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी फेल्योर के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें यह पता चल सके कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसमें सबसे पहला लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर। यदि किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, पहले सामान्य रहता था अब हाई रहने लगा है, तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि किडनी में खराबी आते ही जो है सबसे पहला लक्षण है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। इसका दूसरा लक्षण है कि खून की कमी होना। यदि आपको खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, आपको कारण का पता नहीं चल रहा है, जबकि आप खाना अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी खून की कमी हो रही है, तो यह किडनी फेल्योर का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है हाथ पैर में सूजन का होना। यानी यदि आप सुबह में उठते हैं और आपके पैरों में जो है सूजन रहता है, खास तौर से टखनों के आसपास यह होता है, तो हो सकता है कि यह किडनी फेल्योर का लक्षण है। क्योंकि जब हमारी किडनी ठीक से फिल्टर नहीं करती है तब हमारा जो है ब्लड में जो है यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूजन रहती है। इसका चौथा जो लक्षण है काफ़ी अधिक थकान हो जाना। जब हमारे ब्लड में जो है टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तब हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है और हमेशा हमको थकान कम जैसा महसूस होता है। इसका जो पांचवा लक्षण है पेशाब की मात्रा का कम होना। यदि आपको लग रहा है कि आपकी पेशाब की मात्रा कम हो रही है तब भी आपको जो है किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि किडनी फेल्योर में जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लक्षण होता है। इसका जो छठा जो लक्षण है वह है यूरिन में खून का आना। यदि आपके यूरिन में बार बार खून आ रहा है तो आपको किडनी जो है हो सकता है कि फेल्योर है, किडनी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और आपको जो है
किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद 7वां लक्षण कर सकते हैं, यूरिन का रंग जो है गाढ़ा हो जाना। इसमें जो है यूरिन गाढ़ा हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगता है और झाग भी उसमें पैदा हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में हाथ पैर में सूजन आना, खून की कमी आना, खून का कमी आना, पेशाब में जो है खून की मात्रा आना और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रमुख लक्षण है। आइए अब हम जानते हैं कि किडनी फेल्योर होने का क्या कारण है। तो किडनी फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण है दर्द निवारक मतलब पेन किलर दवाओं का आवश्यकता से अधिक सेवन करना। यदि आप बिना डॉक्टर के सुझाव के बार बार दर्द निवारक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और वह भी आवश्यकता से अधिक, तो यह बहुत बड़ा कारण है आपके किडनी फेल्योर होने का। दूसरा कारण है जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है और उनका ब्लड शुगर लेवल 200-300 रहता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी किडनी फेल्योर होने का बहुत अधिक चांस रहता है। यदि आपको लंबे समय से यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब करने में दर्द जलन बना रहता है और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके कारण भी किडनी फेल्योर होने का चांस रहता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी मतलब आपके बाप दादा परदादा को था, तो उस कंडीशन में भी आपको भी किडनी फेल्योर होने का चांस हो सकता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि इसकी होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है जिसके प्रयोग से आप किडनी की समस्या आने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आपको किडनी में कोई समस्या आ गई है, आपका यूरिया लेवल बढ़ गया है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाएं आपके किडनी को हेल्दी करने में बहुत ही मदद करेगी। इन दवाओं को आप दूसरी दवाओं के साथ भी ले सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं तो उनके साथ साथ भी ये होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए अब इसकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाई को जानते हैं। ये दवा है इल सीरम, जिसे सीरम एंगुलर भी कहते हैं, और टेरेबिंथ। इन दोनों दवाओं को सभी प्रकार के किडनी फेल्योर में लेने से यह जादुई रूप से काम करेगी और किडनी को पूर्णतः स्वस्थ कर देगी। यह दवा उन लोगों को भी लेना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी फेल्योर है, और यदि किसी को किडनी फेल्योर होने का संदेह है तो इसे प्रिवेंटिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सपोर्टिव दवा भी हैं जो कि लेने से किडनी फेल्योर के कंडीशन में जो है आपको कम से कम परेशानी होगी। सबसे पहली दवा है एपिस। जब शरीर में कहीं भी सूजन आ गई हो, हाथों में आ गई हो, पैरों में आ गई हो, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में किडनी के प्रॉब्लम के कारण सूजन आ गया हो, तो उस कंडीशन में जो है एपिस दवा को यूज करना चाहिए। इसकी जो दूसरी दवा है वह है कैंथेरिस। यदि किडनी के बीमारी के साथ साथ पेशाब में दर्द, जलन, रुक रुक कर पेशाब आना, या फिर पेशाब में जो है खून आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है कैंथेरिस का यूज करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। साथ ही साथ यदि आप इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आ रही हो या फिर किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।